कपड़े उतार के बरहना हालत में तावीज को जूते मारो, तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक सलूक करेगा। जाली पीर के बहकावे में आके खातून बरहना हालत में बगैर कपड़ों के तावीज पर जूते मारते हुए एक वीडियो, एक काबिल एतराज वीडियो पीर के मोबाइल पे रिकॉर्ड करवा बैठी हैं और अब वो जाली पीर उन्हें इस वीडियो के थ्रू ब्लैकमेल भी कर रहा है। ये वीडियो उनके रिश्तेदारों को भी भेज रहा है और एक खातून का घर खराब कर रहा है। ये अफसोसनाक वाकया मुजफ्फरगढ़ के इलाके में थाना शाहजमाल के हदूद में पेश आया और जहां पे एक मुकदमा दर्ज होता है परवीन बीबी की मुद्दत में, और ये उसमें बताती हैं कि मेरी बेटी जिसका नाम जरीना बीबी है, इसका शौहर मोहम्मद आसिफ सऊदी अरब में मुकीम है और मेरी बेटी घरेलू नचाकी के बायस अपने शौहर से लड़कर मेरे घर आके बैठी हुई थी और वहां पर मेरी देवरानी जिसका नाम शाजिया बीबी है वो उसको वर्गलाती है, एक जाली पीर के पास लेके जाती है और जाली पीर उसको बताता है कि अगर तुम अपने शौहर के साथ मामला ठीक करना चाहती हो, तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे साथ अच्छे से सलूक करे, तुम्हारे साथ मोहब्बत से पेश आए, तो तुम कपड़े उतार के, बरहना होके, नंगे होके तावीज को जूते मारो और अगर तुम ये अमल करती हो तो तुम्हारा शौहर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम लोगों की आपसी लड़ाई दूर हो जाएगी, तुम लोगों की मामलात बेहतर हो जाएंगे। अब वो खातून इस जाली पीर के बहकावे में आके ये हरकत करना शुरू कर देती हैं। वो अपने कपड़े उतारती हैं और नीम बरहना हालत में उस तावीज़ को जूते मारना शुरू करती हैं। जी, ये करते हुए उस खातून की वीडियो वो जाली पीर अपने मोबाइल पे और वो जो खातून जो इनकी देवरानी बनती थी, वो रिकॉर्ड कर लेती हैं और वो वीडियो फिर इनके मुख्तलिफ रिश्तेदारों को भेजी जाती हैं। अब जब इन्हें पता लगता है कि इस हालत में करते हुए वीडियोस रिकॉर्ड करके मुख्तलिफ रिश्तेदारों को भेजी जा रही है, तो अब इन्हें परेशानी लाहक होती है और फिर ये भागते हैं थाने की तरफ और बताते हैं कि हमारी एक रिश्तेदार जिसने हमें एक जाली पीर से मिलवाया और हम लोग उसके बहकावे में आके ये उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे और हमें नहीं पता था कि वो जाली पीर इस बदबख्ती की वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा है और अब उस वीडियो से हमारा घर ज्यादा खराब हो रहा है, हम बदनाम हो रहे हैं और हमारे मुख्तलिफ रिश्तेदारों को भी भेजा जा रहा है। नाज़रीन, मैं पूरे पाकिस्तान में प्रोग्राम करने जाता हूँ और मैंने देखा कि इतनी अंधविश्वासी है कि कोई भी जाली, ढोंगी, पीर, बाबा मज़हबी लिबादा ओढ़ के आपको बेवकूफ़ बना रहा होता है और आपको वो काम कह रहा होता है जो शरीयत में जायज़ ही नहीं है। अब ये खातून अपने घर से लड़के आई है, अगर उससे सीधी तरह से मिल के बात करती, कोई आपस में माज़रत कर लेते, उसकी गलती थी वो माज़रत कर लेती, अगर शौहर की गलती थी वो माज़रत कर लेता, तो इनका घर खराब ना होता। अब ये जहाँ पे जाके बैठी, वहाँ पे जो इनके दीगर रिश्तेदार थे, वो इस तरह की बातें, जी फलां ने टूना कीता होना है, फलां ने कीता है, ओ फलां बाबा जी बड़े कारीगर ने, फलां बाबे कोल जाओ, उन्हें फलां दा घर ठीक कर दिया था। अब इस तरह की बातें करके उस जाली ढोंगी बाबे को घर बुलाया जाता है और आगे से वो देखें वो कितना ज़हनी तौर पे जो है वो बेकार आदमी होगा, कितना ज़हनी तौर पे बीमार आदमी होगा, जो खातून को ये कह रहा है कि तुम्हें मैं एक तवीज़ देता हूँ, तुमने अपने कपड़े उतारने हैं, बरहना होना है और इस हालत में जूते मारने हैं तवीज़ को। मतलब कि मैं हैरान हूँ कि इस तरह की बदबख्ती, इस तरह की खबासत इनके ज़हन में कैसे आती है? ये तो चीज़ किसी के ज़हन में भी नहीं आ सकती और अगर इस तरह की कोई खबासत या इस तरह का कोई ज़हनी खुमार, इस तरह का कोई आइडिया किसी के सामने शेयर करे, तो अगला जूते मारना शुरू कर दे। मतलब कि आप सोचें कि अगर आपको कोई ये मशवरा दे कि तेरा फलाना काम नहीं हो रहा है, तू कपड़े ला के नचना शुरू कर दे या अपने कपड़े उतार के तवीज़ को जूते मारना शुरू कर दो, तो आप पहले उसको जूते मारोगे कि तेरा दिमाग नहीं ठीक। लेकिन ये देखें, इनकी मासूमियत कह लें, इनकी कम इल्मी कह लें, जहालत कह लें, क्या कह लें कि ये उन्हीं की मौजूदगी में बाबा साहब उन देख रहे हैं कि वो खातून अपने कपड़े उतार के तवीज़ को जूते मार रही हैं। एफआईआर में लिखा है कि नीम बरहना हालत में, बाबा जी ने कहा था कि अलिफ बरहना होना है, जिस्म पे कपड़े कोई नहीं होने चाहिए। लेकिन खातून ने नीम बरहन हालत में, वल्लाहु आलम अब वो जिस्म में कपड़ा मौजूद था या नहीं मौजूद था, लेकिन पीर साहब उन एंजॉय कर रहे थे, वो खातून अपना घर बचाने वास्ते उथे अलिफ बरहना होके या नीम बरहना होके उस तवीज़ को जूते मार रही हैं और उन्हें नहीं पता कि इसकी वीडियो बन रही है। ये आधे से ज्यादा घर उजाड़ने में जो हाथ होता है वो ये पीरों फकीरों का होता है, जाली ढोंगी बाबाओं का होता है और इनके पास भेजने वाली इनकी अपने अजीजों कारिब जिनके साथ कोई ना कोई मसला होता है, ये जानबूझ के उनका घर बेहतर करने के, उनके घर के मामला बेहतर करने के, लड़ाई को खत्म करवाने के, ये ज्यादा उसको हवा दे रहे होते हैं। इस तरह के ढोंगी बाबों के पास भेजते हैं, आगे से वो जो कह देंगे इन्हें लगता है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है और अपने घर का सत्यानाश कर लेंगे। अब ये देखें कि शायद जहां पे इनकी आपसी मामला बेहतर हो जाने थे, अब उसको पता है, वो एक तो सऊदी अरब में बैठा हुआ है, आपस में फोन पे कोई चपकली छुई है, अपने घर आके बैठ गई। अब जब उसे पता लगेगा कि इसने इस मामले को सुलझाने के लिए एक ढोंगी बाबे के पास गई, वहां पे अपने कपड़े उतार दिए, फिर उसके बाद उल्टी सीधी हरकतें करती रही, तावीज को जूते मारती रही और उसकी अब वीडियो बन चुकी है और वो वीडियो मुख्तलिफ लोगों ने देख चुकी है। अब मुझे नहीं लगता कि इनका घर अब किस
नहज पे जाएगा, इनके मामला कैसे बेहतर होंगे, लेकिन अब इस जो मामला पहले खराब था वो ज्यादा खराब हो गया। अब इस रिश्ते में ज्यादा टेंशन आ गई और अब वो जाली पीर वो वीडियोस लेके गायब है। इन्हें पता भी नहीं है वो कौन है, नामालूम जाली पीर लिखा हुआ है। अब इन्हें यह पता है कि फलान रिश्तेदार ने उसको भेजा था। अब ना उस फलान रिश्तेदार का उससे कोई राब्ता होगा, अब उस जाली पीर के पास वीडियोस हैं, वो उस वीडियोस का कुछ भी करे। ये लोग ये हरकत करते हुए नहीं सोचते कि हम एक नामहरम के सामने वो हमें कह रहे हैं कि अपने कपड़े उतारो और उसके बाद जूते मारो एक तवीज को। यार आप लोगों को पहले उसको बांध के जूते मारने चाहिए कि तेरा तो अपना दिमाग काम नहीं कर रहा। इन जाली ढोंगी बाबाओं ने इतने घर उजारे हैं, इतने घर खराब किए हैं कि आपकी सोच होगी। हमने हाल ही में भक्कर में एक वो इस तरह का ढोंगी बाबा पकड़ा था। वो अपने मुंह से जो बताता था, वो 15 से 20 खवातीन के हवाले से तो खुद क्लेम करता था जब हमारी उससे मुलाकात हुई कि 15 से 20 खवातीन के साथ मैं इसी तरह से ज़ेर नाफ़ तवीज़ रख चुका हूं। वही मजहबी दीनी लिबादा ओढ़ के। कि अगर एक बंदा आपको गैर शरई हरकत करने का कह रहा है, आपको बेपर्दा कर रहा है, आपकी हया को जो है आपसे छीन रहा है, आप कैसे सोच सकते हैं कि इसको अक्ल शऊर है, ये को हमारा काम कर देगा। उसका तो अपने उसको इलाज की जरूरत है, उसको तो अपनी जरूरत है कि उसको कोई जूते मार के सीधा करे पहले। ये बड़ा अफसोसनाक वाकया। अब इसमें उस खातून की जो वालदा है, उन्होंने अपनी देवरानी और उस नामालूम जाली पीर के ऊपर मुकदमा तो दर्ज करवा दिया है। अब इसमें देवरानी को पकड़ के वो पूछगिछ करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो कहेगी भाई मैं तो नहीं जानती, वो फलानी ने बताया था, फलानी को इधर से काम हो गया था, हमें नहीं पता लगा, वो आया, ये खुद अपनी रजामंदी से उसके सामने इस तरह की हरकतें कर रही थी, हमें तो पता ही नहीं था वो रिकॉर्ड कर रही है। बहरहाल वल्लाहु आलम इसका क्या बनता है, लेकिन ये हर दूसरे घर की कहानी है। और यहाँ पे होता यही है, जिस माँ ने अब मुकदमा दर्ज करवाया, इसने तब उसको क्यों नहीं रोका, उस घर में ये कैसे जाली ढोंगी पीर आ गया। तब इन्हें वाकई लग रहा होता है कि जी वो फलान का भी इत्थों मसला हल होया सी, फलानी ने भी इस तरह किया ही, बाबा जी बड़े पहुंचे ने, बाबा जी घर पहुंच गए और घर पहुंच के आपको बरहना कर दिया और आपको उल्टी सीधे हरकतें करवा रहे हैं कि जी आपने बरहना होके जूते को तवीज मार रहे हैं, तवीज को जूते मार रहे हैं। मुझे तो ये बताते हुए शर्म आ रही है कि यार पता नहीं इसने कैसे कर लिया होगा। मैं इन तमाम ढोंगी बाबाओं से एक चीज जब भी हम प्रोग्राम करते हैं, मैं पूछने की कोशिश करता हूँ कि यार तुम लोग अगले को कायल कैसे कर लेते हो। मतलब कि मुझे बड़ा हैरानकुन लगता है कि ये बात अगर कोई किसी को भी कहे कि यार तुम अपने कपड़े उतारो और तुम मैं एक चीज देता हूं इसको जूते मारना शुरू कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा, आप ये मानेंगे ही नहीं। आप उसे कहेंगे तेरा दिमाग खराब है, तीन ते आप छितर पैनल हुए ने। मैं हैरान हूं कि ये कैसे अगले को माइल कर लेते हैं, कैसे अगले शख्स को मजबूर कर देते हैं, या कैसे उसको इस चीज का जो है यकीन दिलवा देते हैं कि मैं ये करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। हालांकि ये तो वो काम है जो बंदा होश में रहते हुए समझते बूझते हुए कर ही नहीं सकता। तो बहरहाल अब ये जो खातून है जरीना बीबी, ये परेशान है और इससे ज्यादा परेशान इनके शोहर जो इस वक्त सऊदी अरब में मुकीम होंगे। उन्हें पता है कि हमारे घर में पहले लड़ाई हुई है, एक तो नाराज होकर घर चलेगी और घर जाके जिस तरह की हरकतें कर रही है उससे पता नहीं अब इनके मामला बेहतर होते हैं या मजीद खराब होते हैं। अल्लाह ताला तमाम बहनों बेटियों की इज्जत महफूज रखे। इस तरह के ढोंगी बाबाओं से खुद भी बचें। आपके गिरदो नुआ में कोई किसी को मशवरा दे रहा हो, उसको थोड़ा समझाएं और जिसको मशवरा दे रहे हैं उसको समझाएं कि अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल रखें। अल्लाह ताला से दुआ करें, कहीं पे आपकी गलती है आप माफ़ी माँग लें, अगर कहीं पे अगले की गलती है तो आप बड़ा दिल करके माफ़ कर दें और अल्लाह ताला इस तरह के रिश्तों में बरकत डाल देता है। जब आप अपने इस पर्दे वाले रिश्ते में एक नामहरम को बुला लेते हैं, जो आपका पर्दा मज़ीद ख़राब करता है, आपको बरहना करता है, आपको उल्टे-सीधे मशवरे देता है, उससे आपका घर बेहतर होने की बजाय मज़ीद ख़राब होता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला तमाम बहनों-बेटियों की इज़्ज़त महफूज़ रखे और इस तरह के ढोंगी बाबों को जब भी ये कहीं पे नज़र आएँ, इनके खिलाफ जो है रिपोर्ट किया करें और अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त है कि यहाँ पे हर कारोबार का कोई ना कोई लाइसेंस है। वो पता है कि फलाँ बंदा दूध बेच रहा है, ये इसके पास फूड अथॉरिटी का लाइसेंस होना चाहिए, फलाँ बंदा फलाँ चीज़ बेच रहा है, उसके पास ये लाइसेंस होना चाहिए, फलाँ बंदा डॉक्टर है, उसके पास हेल्थ केयर का जो है वो लाइसेंस होना चाहिए। ये जो यहाँ पे मज़हबी, दीनी, शरई लिबादा ओढ़ के जो ढोंगी बाबे बैठे हुए हैं, इनका हवाले से कोई आपके एसओपीज़ नहीं है। कि कोई भी शख्स एक झोला पहनेगा, बाल लंबे छोड़ देगा और उल्टी-सीधी हरकतें करना शुरू कर देगा, वो कहीं भी बैठ के अपनी दुकानदारी चमका लेगा। तो बहरहाल इस हवाले से रियासत पाकिस्तान को इकदामत करने की ज़रूरत है। इस तरह के जो जाली ढोंगी पीर हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए। हम अल्लाह, उसके रसूल और इस तरह की जो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं, उनको मानने वाले हैं। अल्लाह के पैगम्बरों को मानने वाले हैं, अल्लाह ताला के वलियों को मानने वाले हैं, नेक लोगों को मानने वाले हैं। इस तरह के बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको वाक़ई अल्लाह ताला ने बहुत कुछ नवाज़ा होता है, बड़े वो अल्लाह के करीब होते हैं, वलीउल्लाह होते हैं, अल्लाह ताला ने उन पे ख़ास करम फरमाया होता है। लेकिन वो कभी भी इस तरह की कोई गैर शरई, कोई गैर महज़िब हरकत करने को नहीं कहते। वो आपका कनेक्शन अल्लाह ताला से जोड़ते हैं।
कि भई अल्लाह ताला के हुज़ूर जो है आज ही से झुक जाएँ, अल्लाह ताला के हुज़ूर अपना मामला पेश करें, अल्लाह ताला खुद ही ठीक कर देगा। ये जो उल्टे-सीधे कि फलाँ चीज़ लैई, उत्थे इंज करके नंगे पैरी जाना है ते पुट्ठे होके जाना है, कलाबाज़ियाँ खा के जाना है। अगर कोई भी आपको इस तरह की कोई बात कहता है, तो खुदा का वास्ता है, आप वो हरकत करने से पहले समझ लें कि ये आपका इस्तेमाल कर रहा है और आपके मासूमियत का और आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा के एक तो आपके पैसे लूटेगा, दूसरा आपका ज़हनी सुकून जो है लूटेगा, तीसरा आपका रिश्ता खराब कर देगा। बहरहाल अपनी राय से आप लोग हमें आगाह कीजिएगा, तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।